सुबह से सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ और वो जो कटहल वाला सब्ज़ी है ना वो बन ही गया, अच्छा बन गया। एक्चुअली समझ में नहीं आता प्याज लहसुन के बिना, सात्विक है ये तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ, तो टमाटर के साथ मैंने बनाया है, खाया गया, अच्छा है। बट मैं सोच रही हूँ कि क्या ब्लॉग बना रही हूँ मैं, आज का दिन है यही, मतलब यही है ब्लॉग क्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो, आशा करते हैं आप सब ठीक हो। मैं भी यही मतलब उटपटंग चीज़ें करते जा रही हूँ। और इधर मैंने रात को ना डिटर्जेंट पाउडर के साथ में ब्रश से इसको घिसा था तो थोड़ा उठा है, तो इतने सारे वहाँ काला हो रखा है, कितने सालों का जमा हुआ गंदगी है। मतलब मैं ये सब करने आई हूँ इधर बट क्लीन रहना भी ज़रूरी है, करूँगी एक दिन इसको साफ। मटर बिस्का और हाय गाइस, फिर से मैं शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से। कल कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने लायक और अभी मैं जुगाड़ी काम करने जा रही हूँ, जुगाड़ करूँगी। तो काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा और मंदिर में भजन चल रही है, शिव जी के मंदिर है पास में। तो गाइस सुबह सुबह ना, कल भी आज भी मैं रोई, ये रोना आ रहा था। और हाँ, ये वाला ही है विसर्जन वाला, गणपति विसर्जन होते हैं ना, तो इधर ही हुआ था, पॉन्ड बना के आर्टिफिशियल। और मैं क्या बोल रही थी, मैं तो त्रिपुरा साइड पे मतलब बांग्लादेश पास में है ना, तो सुबह सुबह वो सीन न्यूज़ ही दिखा रहे हैं। एक लड़का, मुझे नहीं पता था वो कौन है, कभी देखा नहीं, गुज़र जाने के बाद ही वो मेरे फ़ोन पे फेसबुक पे दिखा रहे हैं। वो नाम क्या था, D21 या 22 एज में हार्ट अटैक में गुज़र गए यार। इतना बुरा लगा, बच्चा है ना, तो मतलब उनके मम्मी पापा फैमिली को देख के इतना बुरा लगा ना। सुबह सुबह मैं आँख वाँख जल रहा था, एक तो आँखों का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ज़िंदगी की कोई भरोसा ही नहीं है सीरियसली, क्या बताऊँ। 22-21 एज में हार्ट अटैक, माय गॉड। और वो लड़का कंटेंट क्रिएटर है और थोड़ा फ़नी कंटेंट बनाते थे, और वो पढ़ाई के लिए मलेशिया गया, 1 महीना हुआ बस, और अचानक से चेस्ट में पेन, और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते ही ख़त्म। वही, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उम्र से कुछ नहीं होता। भगवान का नाम लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जियो जी भर के। तो गाइस बात करते करते काफ़ी दूर मैं पहुंच ही गई। एक्चुअली वो पुराना फर्नीचर जो यहाँ मिलता है ना, यहाँ आई हूँ कुछ जुगाड़ू काम, मतलब एक स्टूल लेना है मुझे। यहाँ पुराना सामान मिलता है कम दाम में, यहाँ ही मैं ढूंढने आई हूँ। तो गाइस उधर नहीं मिला तो दूसरी साइड पे आई हूँ। दूसरे साइड पे हर जगह पे, रास्ते के इस पार भी, इस पार बहुत सारे पुराना फर्नीचर ढूंढ रही हूँ। शायद लेट हो गया है और भी जल्दी आना चाहिए था। एक भी नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रही हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं मिल रहा। ये देखो बेड है, पुराना है। तो गाइस ये चेयर देखा था, बट मैं पहले आगे जाके देखती हूँ और कुछ ऑप्शन मिलता है कि नहीं। ये वाला चेयर मैंने लिया, भैया ने बोला 300 रुपये, मैं बोल रही हूँ 250 में मुझे चाहिए गुजारा करने के लिए। और ये सब चेयर 1500 बोल रहे हैं, 1500 1200 करके भैया ने बोला। नहीं, ये लिया, ये वाला। तो मैं अभी ऑटो लेके इसको लेके चले जाऊंगी घर। दिखाई नहीं दे रहा, मैंने 250 में लिया, शायद 150 में भी दे देते। अरे अंकल, मैं तो पूछना भूल गई, आपका ऑनलाइन है? नहीं है, ओहो। तो गाइस चेयर को इधर ही रख के मैं सब्ज़ी वाले के इधर चली गई कैश लेने के लिए। सब्ज़ी वाले को मैंने ऑनलाइन पे किया, देन मैं ऐसे लेके जा रही हूँ वहाँ, थोड़ा तो भारी है। उसके बाद ऑटो वाले को मैंने भाड़ा पे किया।
थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है, कैश नहीं था इसलिए, नहीं तो उधर ही मैं पहुंच जाती घर के सामने। ऐसे करके लिफ्ट पे तो चढ़ गई। तो ये ऐसे पुराना चेयर है। तो चलो फाइनली घर पे आ गई। ये नया मेहमान, मतलब फर्नीचर का मेहमान है ये। 150 में भी मिल जाता शायद, बट मैं नहीं बोल पाती ना, मेरी शक्ल देख के थोड़ा सा लोग। बट ये सब ना यूज़ किया हुआ सामान है। और भी बहुत सारा कुछ था ना, बेड वगैरह सब ऐसे ही, मतलब हम जैसे लोग जैसे घर चले जाते हैं या कोई और जगह, तो ये सब बेच के चले जाते हैं सस्ते में। 150 भी बोल सकती थी सीरियसली, बट नहीं देंगे शायद, उन्होंने 300 बोला तो मैंने 50 रुपीज़ कम करके 250 में लेके आई हूँ। क्योंकि ये फ़ैन वगैरह साफ़ करने में ना, जार में, इस जार में चढ़ के साफ़ करते थे, और पीने का पानी है ना, इसमें कैसे चढ़े। और सच में घर आके चेयर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये 100-150 का ही चीज़ है, बहुत पुराना है ये। चलो भाई डिनर कर लेते हैं। मेरा देखो कितना कम राइस है ना, क्योंकि मैं आते ही खा लिया था। मैंने खा के मैंने कुछ बात की, कुछ काम किया, देन अभी मैं फिर से खा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से भूख लगती है। तो रात को अगर नहीं खाई तो ऐसा हुआ है कहीं कभी कि 8 बजे मैंने खा लिया था, देन फिर से 10 बजे मुझे भूख लग गई। तो ऐसे मैं थोड़ा सा रख देती हूँ चार्ज करने के लिए खुद को, तो खाना खा लेती हूँ। मेरा खाना हो गया है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, इसमें भी एक खुशी है मेरी। चेयर लिया है इसलिए खुशी नहीं, आधा अधूरा थोड़ा काम मैं कंप्लीट करूँगी इस चेयर से, ये हेल्प करेगा, करेगी। अभी जाके घर जैसे फील हो रही है। पागल हूँ मैं एक्चुअली। कल रात को तो मैं बाप रे 2 बजे 3 बजे तक गाना सुन रही थी और गा भी रही थी, बट चिल्ला के तो नहीं गा सकती ना, प्रैक्टिस कर रही थी मैं। कुछ कुछ ऐसा मूड बन जाता है तब कर, ऐसा ही होता है लाइफ, सभी को पता होगा। तो वही ऐसे करते करते लेट हो गया, नींद भी नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी, 5 बज गए। उसके बाद मैं कितने बजे उठूँ, सुबह एकदम लेट उठी। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे टाइम टाइम सही रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से, कि कितने टाइम से कितना टाइम तक ये हो रहा है वो हो रहा है। बट वीडियो बना बना के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं हर चीज़ में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे टास्क बनाऊँ कि कितना टाइम से कितना, कब मतलब खाना बनाने में कितना टाइम लग रहा है, रियाज़ के कहा कब से कब बैठूँ, बट सुबह ही नहीं उठ पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि सुबह अगर 7 बजे भी उठ जाऊँ ना तो ये कर सकते थे। क्या होता है सुबह उठ के ही ना मुझे भूख लगने लगेगी थोड़ी देर बाद। मेरा ऐसा ही है, बीमारी है क्या है पता नहीं, भूख लगने लगेगी, बट वो खाना कौन बनाएगा जो खाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट उस टाइम पे। अगर मैं थोड़ा सा ओम लेके भी बैठूँ या मंत्र सप्तक पे प्रैक्टिस करूँ तो फ़ायदा होता है, बट वो कैसे करेंगे। तो पहले खाना बनाना पड़ेगा, खाऊंगी उसमें भी टाइम लगता है, देन उसके बाद वो, ये है प्रॉब्लम। बट हाँ, तानपुरा चला के स्वर लगा सकते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाओ स्वर लगा लगा के। ऐसे मैं ब्लॉग इसलिए बनाया कि मेरा बैकग्राउंड पहले अच्छा कर लूँ घर का, देन मैं अच्छे से एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे। सो गाइस यही है मेरे अजीबो गरीब ब्लॉग, अजीबो गरीब। ये बर्तन में धोऊंगी, देन आज का रात ख़त्म होगी। पता नहीं मूड हो तो आज भी शायद मैं प्रैक्टिस करूँगी, रात को गाना सुनूंगी। और हाँ गाइस बहुत चेंज हो चुकी हूँ, मेरा स्किन कितना डल हो गया, ख़राब हो गया, उसके बाद भी मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पता है मैं फ़ोटो तक खींचती नहीं थी पहले, खुद को सोचती थी कि मैं कैसी लगती हूँ क्या है, बहुत सोचती थी मैं, वो बहुत पुरानी बात है। अभी मैं कुछ भी हो रॉ, बिना फ़िल्टर के मैं ब्लॉग बना, फ़िल्टर मतलब वो फ़िल्टर नहीं बोल रही हूँ ऐप वाला, नॉर्मली मतलब ऐसे ही मैं बना रही हूँ, जैसी हूँ वैसी ही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं जो कर रही हूँ, मेरे लिए तो मैं एकदम ही वैसी नहीं थी। और वो जो दीप के बारे में मैंने बोला ना कि वो गुजर गए, कुछ कुछ मृत्यु बोलते हैं ना, वो अलग है ना। जैसे कि फ्लाइट क्रश में जो हमारे मणिपुर के गांथोई शर्मा की मृत्यु हुई, अगर वो नहीं, उसके वो अगर नहीं चले जाते हैं ना, किसी को पता ही नहीं चलता कौन है वो,
किसी किसी का चले जाना दुनिया से, उनका तो ख़त्म है, टाइम ख़त्म है इसलिए चले गए। अभी जो दीप, उसका 21 साल में उसका लाइफ ही उतना ही था, है ना, वो उतना ही लेके आए थे। तो वो मरने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो कौन है, क्या करते थे। ऑब्वियसली वो ज़िंदा रहते, उनका उसका ब्लॉग कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हमारे सामने। मेरे सामने नहीं आया था, मरने के बाद आ रहा है एक के बाद एक वीडियो। तो मरने के बाद पता चल रहा है, प्यार मिल रहा है, सभी प्यार कर रहे हैं। उसके फ़ैन तो करेंगे ही जो फॉलोअर्स थे, उसके सिवा भी हम लोगों को भी पता चल रहा है कौन है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि किसी किसी का मृत्यु कितना अम, कैसा है ना, मरने के बाद बहुत सारे लोग प्रे भी कर रहे हैं, मैं भी प्रे कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, फैमिली मतलब मैंने बोला ना, सुबह उठ के ही मेरा वो सब देख के 2 दिन मेरे आँख, मतलब मैं तो उसके पापा को देख के भी मेरा हालत ख़राब, मम्मी को देख के भी बुरा लग रहा था। बट गाइस, मैं ये सोच रही हूँ कि मरने के बाद भी लोगों का प्यार मिल जाना, पहचानते नहीं अचानक पहचानने लगे, ये भी भगवान का कृपा है कि एक पुण्य का काम है, ऐसा लगता है मुझे। फिर से मैं इधर चेयर पे आके बैठ गई ये सब बात करने के बाद। एक्चुअली ना, मेरे लिए ये इजी नहीं था मृत्यु को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ कुछ इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए मैंने सीखा है ये सब कुछ नहीं, एक दिन चले जाना है, इसका कोई उम्र नहीं होता। मैं इजीली एक्सेप्ट कर पाती हूँ, बस फैमिली के बारे में सोच के बुरा लगता है। कुछ कुछ लाइफ में ऐसा कुछ हो गया कि इसी से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत पक पक कर लिया मैंने, आज का ब्लॉग यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। बर्तन नहीं धोया ये सब बात करके, मैं फिर से बर्तन धोऊंगी, देन जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। जल्दी सोने की कोशिश करूँगी तो सुबह जल्दी उठूँगी, है ना। तो थैंक यू सो मच इतना तक देखने के लिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।